पौराणिक शिक्षा प्राप्त की और ऐसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके यह मूल शंकर बढ़ रहा था। और एक ऐसा दिन आया जिस प्रकार से हम सब अपने अपने घरों में शिवरात्रि मनाते हैं, तो बच्चा शिवरात्रि के दिन उपवास पर थे। पिताजी कृष्ण जी तिवारी और पूरा परिवार भगवान शिव की उपासना में लीन था। अर्धरात्रि का समय था। 8 वर्ष का बच्चा सारा कार्यक्रम देख रहा था, उपासना में लीन थे। घर के जितने भी परिवार के जितने भी सदस्य थे वो धीरे धीरे करके सो गए, लेकिन बच्चे के मन में एक सच्चे शिव की उपासना, सच्चे शिव की तलाश के अंदर एक जिज्ञासा थी, एक जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासा में वो बच्चा देख रहा था कि आज मैं शिव का दर्शन करना चाहूंगा, क्योंकि हमने सब ने शिवरात्रि का ये व्रत किया हुआ है। और ऐसे में सब सो जाते हैं, चूहा निकल करके आता है भगवान शिव की मूर्ति, और जो भी उपवास के लिए वहां पर मिष्टान अन्न इत्यादि रखा हुआ था उसको वह उच्छिष्ट कर देता है और वापिस चला जाता है। छोटे से बालक, 8 वर्ष के बालक के मन में इस प्रकार के विचार कौंध उठे कि यह शिव तो नकली है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। तरह तरह के प्रश्न अपने पिताजी कृष्ण जी तिवारी, माता अमृतबाई से और चाचा जी से करते हैं कि हम जिसकी उपासना में लगे हुए थे उसकी उपासना में अर्धरात्रि में वह अपनी रक्षा नहीं कर पाया, उसने कुछ भी नहीं कहा। पिताश्री, ये कैसा शिव है? क्या इस शिव से हमें अपनी जो अंदर की जिज्ञासा है, अंदर के जो भगवान की शिव की जो तलाश है वो पूरी हो जाएगी? माँ बाप ने बच्चों की सारी बातों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे प्रयास सारे के सारे निरर्थक साबित हुए। और सच्चे शिव की तलाश के लिए 14 वर्ष की आयु में वह बालक अपने घर को छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में, सिद्धों के पास, नाथों के पास, संतों के पास, फकीरों के पास, पैगंबरों के पास घूमता रहा, अपनी जिज्ञासा को शांत करता रहा। ऐसे उन्हें एक स्वामी संपूर्णानंद जी मिलते हैं। स्वामी संपूर्णानंद जी के पास जाकर के उनसे कहते हैं कि मैं सच्चे शिव की उपासना करना चाहता हूं, मैं सच्चे शिव को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी शिक्षा को पूरा कीजिए। उन्होंने कुछ संस्कृत के व्याकरण, अष्टाध्यायी इत्यादि सिखाए। कुछ दिन के बाद स्वामी संपूर्णानंद जी ने कहा कि मेरे पास जितनी भी शिक्षा दीक्षा थी, मैं जितना जानता था वो आपको मैंने समझा दिया। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो यमुना नदी के किनारे पर गुरुवर विरजानंद सरस्वती रहते हैं, वो दंडी स्वामी हैं, जन्मांध हैं, आप उनके पास चले जाइएगा। 16 वर्ष की आयु में सच्चे शिव की उपासना की तलाश करते यमुना नदी के किनारे पर एक कुटिया में रहने वाले स्वामी विरजानंद जी के पास जाते हैं। दरवाजा उस समय बंद था। बाहर से उसको आवाज लगाते हैं, उसको खोलने के लिए बोलते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मैं यही जानने के लिए स्वामी जी मैं आपके पास आया हूं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य क्यों जन्म लेता है, क्यों मृत्यु को प्राप्त होता है। गुरुवर विरजानंद सरस्वती ने पहली बार ऐसा देखा, ऐसा सुना कि छात्र तो मेरे पास ऐसे सैकड़ों आए, आज कोई शिष्य आया है अच्छे शिव की तलाश के लिए, कोई पहली बार कोई शिष्य मेरे पास आया है। उन्होंने दरवाजा खोला और उनसे पूछा क्या शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ व्याकरण और कुछ पुराण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। उसी समय स्वामी